हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पहचान के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए उसको ऑन कर लेंगे साथियों, ठीक है। बाकी क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो कि हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लासेस का जो समय है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का चैनल, आप तक इसको ज्वाइन कर लिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक है, यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया था। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आप यहाँ पे देते, आप तो यहाँ से जुड़ना रहेगा। कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिएगा आपका। 51 नंबर से आपकी क्लास, निम्न में कौन सही सुमेलित है। चलिए, सही सुमेलित ना। तो अनुवृत्ति का विरक्ति जो दिया गया विलोम शब्द आपका सही है। समय का कुसमय, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु का चिरायु दिया गया है, तो आपका गलत है, ठीक है। समय का कुसमय, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु का चिरायु क्या है, ये समानार्थी शब्द है, लेकिन अनुवृत्ति का विरक्ति जो दिया गया आपका यहाँ पे एक दूसरे के विलोम शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 52, बताइएगा आंसर का। शब्द में निम्न में कौन एक शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या उपमा। तो यहाँ पे जो दिया गया है उपमा, डी वाला विकल्प आपका आंसर। उपमा आपका अर्थ अलंकार है, आपका शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। उपमा आपका क्या है, तो अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपका 53 में बताएगा आंसर 53 पे आंसर का हो जाए। कौन सा आपका अर्थ अलंकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अर्थ अलंकार यहाँ पे कौन सा नहीं है, उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। तो यहाँ पे जो दिया गया है वक्रोक्ति आपका अर्थ अलंकार नहीं है, आपका शब्द अलंकार है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए, वक्रोक्ति आपका क्या है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार नहीं है। अगला आपका है, निम्न में से निम्न में कौन आपका भिन्न है, ठीक है। कौन आपका एक भिन्न है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति और दृष्टांत है। तो यहाँ पे आपका जो भिन्न एक दिया गया है, दृष्टांत आपका एक भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका अर्थ अलंकार है, अन्य सभी जो दिएगा आपका शब्द अलंकार है, ठीक है। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आपका क्या है, ये सभी आपके शब्द अलंकार है, लेकिन दृष्टांत जो दिया आपका आपका अर्थ अलंकार का भेद है, ठीक है। अगला आपका है 55 नंबर, बताइएगा आंसर। निम्न से कौन आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है। मात्रिक छंद का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, कवित्त है, भैरव है, सवया है, मालिनी है। तो भैरव जो दिया गया है आपका यहाँ पे मात्रिक छंद का उदाहरण है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भैरव आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। अन्य सभी आपके वणिक छंद के उदाहरण है। अगला आपका 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन आपका वणिक छंद है, यहाँ पे वणिक छंद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कुंडलिया, उलाला, मदक्रांता या गीतिका। तो मदक्रांता जो दिया गया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, वणिक छंद का उदाहरण, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मदक्रांता जो आपका वणिक छंद का उदाहरण है। अन्य सभी जो दिए गए हैं आपके कुंडलिया, उलाला और गीतिका आपके क्या है, मात्रिक छंद के उदाहरण है। अगला आपका 57, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। दे शांत रस का अस्थायी भाव का है, तो शांत रस का अस्थायी भाव यहाँ पे निर्वेद होता है, ठीक है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला आपका 58 नंबर, अनुराग किस रस का अस्थायी बताइए। अनुराग जो है किस रस का अस्थायी भाव है, तो अनुराग की अगर बात करें, अनुराग जो आपका वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है, ठीक है। अनुराग जो आपका वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 59, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संकर शब्द का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो सम, धन, कर, ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 नंबर, क्या था व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या देखिए, व्यर्थ का संधि का वी धन अर्थ होता है, ठीक है। वी धन अर्थ आपका व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 61 नंबर, बताइएगा आंसर। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा, बताइए।
निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया जो है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? तो वह आम खाता है। भक्षण करने का अर्थ होता है भोजन करना, ठीक है। अतः दिए गए वाक्य में से वह आम खाता है क्रिया जो है भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। चलिए, वह हराम के पैसे खाता है, कहावत है तो मुहावरा, वह जूते खाता है भी आपका ये, वह कसम खाता है। ये सब खाने वाली चीज थोड़ी है, खाना यानी कि भक्षण करने का अर्थ में, ठीक है। अगला है आपका 62। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या बताइए? तू डाल डाल में बात बात, इसका अर्थ क्या होता है? तो चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना, जो आपका डील विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगले क्वेश्चन में आपका है 63 नंबर का है, अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित में समास कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, तो इसमें तत्पुरुष समास मैंने आपको बता दिया है, सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी है। अगला आपका है 64 नंबर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद का अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या? देखिए, अन्वेषण का शुद्ध अनुधन एषण हो जाएगा, ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद आपका अनुधन एषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। और इसमें आपकी यड़ संधि है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका है 65 नंबर 65 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में योग गुण शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी, ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग गुण शब्द कहा जाता है। चक्रपाणी दो सार्थक शब्द चक्र और पाणी से बना है, ठीक है। इसमें समास की बात करें तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गोधूम का तत्व क्या हो जाए? तो गोधूम का तत्व आपका यहाँ पे गेहूं होगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 67 नंबर, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद बताइए, बताइए। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है? तो देखिए, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद अगर देखेंगे तत्त धन लीन होता है, ठीक है। तत्त धन लीन होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 67 का आपका आइडेंस, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 68 नंबर, उत्तर दीजिएगा आइडेंस। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ठीक है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है ना? तो शिव का अर्थ अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर, तो चक्रपाणी जो आपका शिव का अर्थ नहीं होता, जो आपका शील विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है। वह जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात यहाँ पे विष्णु की बात हो रही है चक्रपाणी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 69 नंबर, कारक के भेद कितने हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कुल आपके 8 भेद हैं, जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंस हो, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है आपके कारक के 8 भेद हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार कौन थे? केशव कहीं न जाए का कहिए, तो इसमें ये इस पक्ति का रचनाकार होगा तुलसीदास जी हैं, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार होगा तुलसीदास जी। अगले है 71 नंबर क्वेश्चन, बताइए गाइडेंस का। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र थे? सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका गाइडेंस यहाँ पे हो जाएगा साथियों रंगभूमि का, जो आपका डील विकल्प देगा आपका गाइडेंस, ठीक है। सूरदास जो है प्रेमचंद की रंगभूमि का उपन्यास का पात्र है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बने आपका है, निर्देश देगा 72 से 74 के लिए दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए चार चार विकल्प जो है प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करना, ठीक है। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार रिक्त स्थान है। तो आध्यात्मिक का हमको विलोम बताना है ना, तो देखिए, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार आपका भौतिक है, ठीक है। तो आध्यात्मिक का विलोम आपका भौतिक हो जाएगा। अगला आपका स्वच्छ जल के अभाव से हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती थी। स्वच्छ जल के अभाव में हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा? तो स्वच्छ का आपका दूषित विलोम हो जाएगा ना, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी थी। अगला आपका 74 नंबर बताएगा गाइडेंस का। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्र की जंजीर तोड़कर रिक्त स्थान प्राप्त की, क्या? परतंत्र का, तो परतंत्र की जंजीर तोड़, परतंत्रता, ठीक है, परतंत्रता की जंजीर तोड़कर क्या? तो स्वतंत्रता
प्राप्त की थी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीर तोड़कर जो स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है। चलिए अगला है आपका 75 में। यथार्थ किस समास का उदाहरण बताइए, यथार्थ जो है किस समास का उदाहरण है, बताइए। तो यथार्थ में आपका जो लगा है, अब वही भाव समास लगा है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यथा आपका क्या है, एक अव्यय शब्द है, ठीक है। इसका सबका अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 76 में, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। मुंह तोड़, तो मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, तो मुंह तोड़ में आपका समास है मुंह को तोड़ने वाला, प्रयुक्त तत्पुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 77 नंबर, क्या है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य शब्द में अगर समास देखने जाएंगे तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप और पुण्य दोनों के दोनों पद क्या है यहाँ पे प्रधान है, तो आपका यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर उत्तर देंगे। दिगंबर में कौन सा समास है, बताइए। दिगंबर में कौन सा समास है, तो दिगंबर में आपका देखने जाएंगे दिक अंबर में आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं हैं अंबर, यानी कि वस्त्र जिसके अर्थात यहाँ पे शिव भगवान की बात होती है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में आपके दोनों पद गौण होते हैं और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है यहाँ पे, यानी कि तीसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन में आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 79 और 81 के लिए निम्न प्रश्नों में चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन पता लगाइए, ठीक है। व्यावहारिक की वर्तनी कौन से शुद्ध है, तो व्यावहारिक की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे, व्यावहारिक डी वाली आपकी व्यावहारिक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, व्यावहारिक, ठीक है। अगला है उज्ज्वल की वर्तनी कौन से शुद्ध है, उज्ज्वल की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। उज्ज्वल की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला आपका 81 नंबर, 81 नंबर बताइएगा, आंसर को आ जाएगा उपरयुक्त, उपरोक्त है या उपरयुक्त है, बताइए। तो उपरोक्त जो दिया गया है बी वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। उपरोक्त जो दी गई है बी वाली वर्तनी आपकी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपका है 82 से 84 के लिए निर्देश दिया गया प्रश्न नो में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उचित अर्थ वाला विकल्प चुनें। घी के दिए जलाना, यानी कि रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना या धनवाना। तो घी के दिए कौन जलाएगा, तो घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना होता है, इस लोगों के हित का अर्थ हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना। अगले क्वेश्चन में आपका है 83 नंबर, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाने का अर्थ है, देखिए सिर चढ़ाने का अर्थ हो जाएगा बहुत आजादी देना, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत आजादी देना, क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपका 84 नंबर, 84 नंबर, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, ठीक है। आम तो आम, गुठलियों के दाम, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 85, हरी गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा होती है, तो देखिए हरी गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में आपकी जो मात्रा होती है साथियों 28 होती है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरी गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में आपके 28 मात्रा होते हैं और हरी गीतिका जो है चार चौदह वाला का एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। अगला आपका साथियों 80, कलम का सिपाही किसे कहा गया, बताइए। कलम का सिपाही किसे कहा गया, तो कलम का सिपाही आपका मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कलम का सिपाही आपका मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। अगला है आपका 87 नंबर, निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो निष्फल यानी कि नीह धन फल होता है ना, नीह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, ठीक है। नीह आपका क्या है, एक विसर्ग है, तो इसमें आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा।
अगला आपका 88 नंबर, बताइएगा राइट का। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण आपका ओष्ठ होता है, ओष्ठ। अगला है आपका साथियों 89, आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप। तो आकाशदीप के रचनाकार आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन दिए गए सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, आकाशदीप की रचना जो है किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। अंधा युग किस प्रकार की रचना थी? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग एक आपका काव्य नाटक है जिसके रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। काव्य नाटक है अंधा युग, जिसके रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे इसके बारे में। अगला है आपका साथी 91, कोणार्क नाटक के लेखक निम्न में से कौन? बताइए, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? देखिए, कोणार्क नाटक के लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर है यहाँ पे, ठीक है। कोणार्क नाटक के लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर, बी ऑप्शन आपका आइडेंटिफाई है। अगला आपका 92 नंबर, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका की अगर बात करें तो अनामिका जो है आपका यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। अनामिका काव्य संग्रह के रचनाकार आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगले क्वेश्चन में आपका है 93 नंबर, क्या देगा? यदि ए ओ आई औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय का अय हो जाता है, ए का ओ का औ हो जाता है, अय का आय हो जाता है और औ का आपका आ हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है, या मतलब कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये आपकी स्वर संधि कहलाती है साथियों यहाँ पे अयादी स्वर संधि, ठीक है। जो आपका सी विकल्प का आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका 94 से 96 के लिए निर्देश दिए गए हैं, दिए गए वाक्यों में खाली शब्द के पर्याय यानी कि समार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनना है। किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है, तो धरती का हमको क्या बताना है? समार्थी। तो धरती का समार्थी कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, धरती धरती का समार्थी अगर देखने जाएंगे यहाँ पे आपका वसुधा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, तो नदी का क्या हो जाएगा? हमको समानार्थी बताना है, ठीक है। तो देखिए, नदी का समानार्थी आपका जो दिया गया सरिता हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो नदी का यहाँ पे हो जाएगा सरिता। सुरसरी का गंगा हो जाएगा, देव नदी का भी गंगा हो जाएगा और सुरभि का गाय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका 96, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो गर्मी में वायु तेज गति से चलते वायु को हमको बताना है क्या? तो पर्यायवाची है, तो वायु का पर्यायवाची आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनिल। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है 97, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो दिया गया यहाँ पे देखिए, सूची का पवित्र, सर का सरोवर, स्वर्ण का सोना दिया गया है। स्वर्ण का सोना होता है, स्वर्ण का सोना नहीं होता है। तो आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सर्ग का अध्याय सही है। अदृश्य शत्रु शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा, तो देखिए मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। जो आपका पीला विकल्प देगा आपका आंसर, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा जो है मुंह में राम बगल में छुरी हो जाएगा। अगला है आपका 90, किराना किस प्रकार की क्रिया है? तो किराना आपकी एक प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, गिराना आपकी एक प्रणर्थक क्रिया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है वो आपका क्या होता है? प्रणर्थक क्रिया होती है। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से शब्द कौन सा शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्दों का स्त्रीलिंग वाला नहीं है ना? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो आपका जो दिया गया है दिन आपका एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने लाइक क्लास का जो भी आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट में बता देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथ।